हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो है डोपामाइन डिटॉक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग हर समय स्क्रॉल करने, नोटिफिकेशंस चेक करने या सोशल मीडिया पर समय बिताने के लिए क्यों इतना बेचैन रहता है? इसका जवाब है डोपामाइन। डोपामाइन हमारे दिमाग का वो रसायन है जो हमें खुशी और तृप्ति का एहसास देता है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हमारा दिमाग इस डोपामाइन का आदी हो चुका है। हर नया नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर वीडियो हमें तुरंत खुशी देता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। नतीजा, हमारा फोकस, प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति सब प्रभावित होता है। आज की इस वीडियो में हम डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम समझेंगे कि ये क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में बनता है और हमारी भावनाओं, प्रेरणा और इनाम की भावना को नियंत्रित करता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि स्वादिष्ट खाना खाना, कोई गेम जीतना या सोशल मीडिया पर लाइक पाना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये डोपामाइन हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग बार बार और आसानी से डोपामाइन की हिट लेने का आदी हो जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट, नया नोटिफिकेशन या नया वीडियो हमारे सामने आता है, हमारा दिमाग डोपामाइन के इस लूप में फंस जाता है। हम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हर नया पोस्ट या वीडियो हमें तुरंत खुशी देता है। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की होती है और इसके बाद हम और ज्यादा डोपामाइन की तलाश में भटकने लगते हैं। आजकल की दुनिया में डोपामाइन की लत लगना बहुत आसान है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स और यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी हमारे दिमाग को डोपामाइन का आदी बना देती है। उदाहरण के लिए, जब आप इंस्टाग्राम पर एक रील देखते हैं तो वो आपको तुरंत हंसी, उत्साह या खुशी देती है। जैसे ही वो रील खत्म होती है, आप अगली रील देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस डोपामाइन हिट को फिर से चाहता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे आप बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। यही डोपामाइन की लत है। ये लत सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। जंक फूड, ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स या बार बार मोबाइल चेक करना भी डोपामाइन की लत का हिस्सा हो सकता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग सिर्फ तुरंत मिलने वाली खुशी की तलाश करता है और लंबे समय तक मेहनत करने वाली चीजें, जैसे कि पढ़ाई, काम या रिश्तों पर ध्यान देना, हमें बोरिंग लगने लगता है। अब सवाल ये है कि डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जवाब बहुत साधारण है। जब हमारा दिमाग हर समय डोपामाइन की तलाश में रहता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, तो बाद में आपको थकान, बेचैनी या खालीपन का एहसास होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग डोपामाइन के ओवरलोड से थक जाता है। डोपामाइन डिटॉक्स का मकसद है अपने दिमाग को इस लत से बाहर निकालना और उसे फिर से संतुलित करना। ये एक तरह से आपके दिमाग का रीसेट बटन दबाने जैसा है। डिटॉक्स करने से आपका फोकस बेहतर होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप उन चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करते हैं जो वाकई में मायने रखती हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य पूरे करना, परिवार के साथ समय बिताना या अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को उन चीजों से दूर रखना जो तुरंत डोपामाइन रिलीज करती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या जंक फूड। इसका मकसद है अपने दिमाग को रीसेट करना ताकि वो बार बार तुरंत मिलने वाली खुशी की तलाश करना बंद कर दे।
डोपामाइन डिटॉक्स में आप उन गतिविधियों पर ध्यान देते हैं जो कम उत्तेजक होती हैं, लेकिन लंबे समय में ज्यादा संतुष्टि देती हैं। उदाहरण के लिए किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना या प्रकृति के साथ समय बिताना। ये गतिविधियां आपके दिमाग को शांत करती हैं और आपको गहरी खुशी का एहसास देती हैं। डोपामाइन डिटॉक्स कोई जादुई गोली नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स के कई फायदे हैं। पहला, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आपका दिमाग हर समय नोटिफिकेशंस या सोशल मीडिया की तलाश में नहीं रहता, तो आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। दूसरा, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। डोपामाइन की लत के कारण होने वाली बेचैनी, तनाव और खालीपन की भावना कम होती है। तीसरा, ये आपको अपनी जिंदगी के असली लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद करता है। जब आप तुरंत मिलने वाली खुशी की तलाश छोड़ देते हैं, तो आप उन चीजों पर काम करना शुरू करते हैं जो वाकई में आपके लिए मायने रखती हैं। चौथा, ये आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है। जब आप अपने फोन से दूर रहते हैं, तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं। और आखिरी, ये आपको खुद के साथ समय बिताने का मौका देता है, जिससे आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को बेहतर समझ पाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, डोपामाइन डिटॉक्स कैसे किया जाए। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा अनुशासन और धैर्य चाहिए। सबसे पहला कदम है अपनी आदतों को समझना। आपको ये पता करना होगा कि आपकी कौन सी आदतें डोपामाइन की लत को बढ़ावा दे रही हैं। क्या आप हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं? क्या आप घंटों नेटफ्लिक्स देखते हैं? या फिर क्या आप जंक फूड खाने के बिना रह नहीं पाते? इन आदतों को पहचानें और एक लिस्ट बनाएं। इसके बाद आपको इन गतिविधियों को कम करने या पूरी तरह से बंद करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, तो अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। अगर आप गेमिंग के आदी हैं, तो गेमिंग का समय कम करें और उसकी जगह कोई क्रिएटिव हॉबी शुरू करें। डोपामाइन डिटॉक्स को सफल बनाने के लिए एक सही प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक समय सीमा तय करें। आप कितने दिन का डिटॉक्स करना चाहते हैं? 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना? शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, आप 1 दिन के लिए सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और जंक फूड से पूरी तरह दूर रहने का फैसला कर सकते हैं। इस दौरान आप ऐसी गतिविधियां करें जो आपके दिमाग को शांत करें, जैसे कि किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना या जॉगिंग करना। अगर आप लंबे समय तक डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के लिए, पहले हफ्ते में सोशल मीडिया का समय आधा करें, दूसरे हफ्ते में इसे और कम करें और तीसरे हफ्ते में पूरी तरह बंद कर दें। इस तरह आपका दिमाग धीरे धीरे नई आदतों का आदी हो जाएगा। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान आपको ऐसी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके दिमाग को तुरंत खुशी न दें, बल्कि लंबे समय में संतुष्टि दें। कुछ आइडियाज हैं। किताब पढ़ें। कोई ऐसी किताब चुनें जो आपको प्रेरित करे, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक या कोई नॉवेल। मेडिटेशन करें। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होगा और फोकस बढ़ेगा। प्रकृति के साथ समय बिताएं। पार्क में टहलें, पेड़ पौधों को देखें या सूर्यास्त का मजा लें। क्रिएटिव हॉबी शुरू करें। पेंटिंग, राइटिंग या म्यूजिक सीखना आपके दिमाग को रचनात्मक बनाएगा। व्यायाम करें। योग, जॉगिंग या जिम में वर्कआउट करने से आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। जर्नलिंग करें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आपको खुद को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। डोपामाइन डिटॉक्स के दौरान कुछ चीजों से पूरी तरह बचना चाहिए। पहला, सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर
या फेसबुक जैसी चीजें आपके दिमाग को तुरंत डोपामाइन देती हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाएं। दूसरा, वीडियो गेम्स। गेम्स में हर लेवल पूरा करने पर मिलने वाला रिवॉर्ड आपके दिमाग को और ज्यादा आदी बना देता है। तीसरा, जंक फूड। ज्यादा शुगर या फैट वाला खाना भी डोपामाइन रिलीज करता है, इसलिए हेल्दी खाना खाएं। चौथा, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर बिंज वॉचिंग। ये चीजें आपके समय को चुरा लेती हैं और आपके दिमाग को ओवरलोड करती हैं। और आखिरी, बार बार फोन चेक करना। अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें और नोटिफिकेशंस बंद कर दें। डोपामाइन डिटॉक्स करना आसान नहीं है। शुरुआत में आपको बेचैनी, बोरियत या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग डोपामाइन की हिट का आदी हो चुका है। जब आप सोशल मीडिया या गेम्स से दूर रहते हैं, तो आपका दिमाग उस तुरंत मिलने वाली खुशी को मिस करता है। लेकिन ये बेचैनी सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। अगर आप इस दौरान धैर्य रखते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नई आदतों का आदी हो जाएगा। एक और चैलेंज है सोशल प्रेशर। हो सकता है कि आपके दोस्त या परिवार वाले आपको सोशल मीडिया पर टैग करें या गेम खेलने के लिए बुलाएं। ऐसे में आपको मजबूत इच्छा शक्ति दिखानी होगी और अपने डिटॉक्स प्लान पर टिके रहना होगा। डोपामाइन डिटॉक्स को सिर्फ एक बार करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए आपको अपनी आदतों को लंबे समय तक बदलना होगा। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों के लिए करें, जैसे कि अपने बिजनेस को प्रमोट करना या दोस्तों से जरूरी बातचीत करना। अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें और हर हफ्ते अपने स्क्रीन टाइम को चेक करें। इसके अलावा अपने लिए नए लक्ष्य बनाएं। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि नई स्किल सीखना, कोई किताब खत्म करना या फिटनेस गोल अचीव करना। जब आप इन लक्ष्यों पर काम करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे लंबे समय की संतुष्टि की तलाश करने लगेगा। डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद आप पाएंगे कि आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति पहले से बेहतर हो गई है। आप उन चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करेंगे जो पहले आपको बोरिंग लगती थी। उदाहरण के लिए, किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना या अपने दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करना आपको पहले से ज्यादा मजेदार लगेगा। इसके अलावा आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। आप उन चीजों पर काम करेंगे जो आपके लिए वाकई में मायने रखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोशल मीडिया या गेम्स से पूरी तरह दूर रहना है। डोपामाइन डिटॉक्स का मकसद है संतुलन बनाना। आप इन चीजों का मजा ले सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में और पूरी जागरूकता के साथ। दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाता है और आपको उन चीजों की तरफ ले जाता है जो वाकई में आपके लिए मायने रखती हैं। आज की दुनिया में, जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, डोपामाइन डिटॉक्स आपके लिए एक सुपर पावर बन सकता है। ये आपको फोकस, प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति देता है। तो आज ही अपने डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, धैर्य रखें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप डोपामाइन डिटॉक्स कैसे शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और अपने दिमाग को फ्री रखें।